हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कंकाल तंत्र की। और देखो कंकाल तंत्र क्या होता है। कंकाल तंत्र जो है ये अस्थियों व उपास्थियों से मिलकर बना एक ढांचा होता है। अस्थियों उपास्थियों से मिलकर बना है। अस्थियों उपास्थियों से मिलकर बना एक ढांचा होता है जो क्या करता है, शरीर को एक तरह से यांत्रिक बल प्रदान करता है, शरीर को मजबूती प्रदान करता है, यांत्रिक बल प्रदान करता है। और दूसरी बात में कहूं तो ये गमन व गति में सहायक होता है। गमन व गति में कैसे सहायक है, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं तो इसके लिए मुझे जो है मुंह को खोलना पड़ रहा है, बंद करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें जबड़े की अस्थि का एक महत्वपूर्ण योगदान है जो कि कंकाल तंत्र का पार्ट है। और अगर मैं टहल रहा हूं तो मेरे जो पैर की अस्थियां हैं उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो गमन और गति दोनों में ही कंकाल तंत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस कंकाल तंत्र को इसमें क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है कि दो चीजें होती, एक अस्थि एक उपास्थि। अगर मैं अस्थियों की बात करूं तो इनकी संख्या 206 होती है, जबकि इसकी तुलना में कुछ उपास्थियां भी शरीर के अंदर होती है जो विभिन्न अंगों में एक तरह से आधार प्रदान करने का काम करती है, विभिन्न अंगों को, साथ ही अस्थियों को आपस में कनेक्ट करने का काम भी करती है। अस्थियों की बात करें तो इनका जो मैट्रिक्स है इसके अंदर कुछ लवण घुले हुए होते हैं और इसी वजह से अस्थियां जो है वो अपेक्षाकृत कठोर होती है। अस्थियां अपेक्षाकृत कठोर होती है, जबकि उपास्थियों का जो मैट्रिक्स है इसमें एक कॉन्ड्राइटिन नाम का प्रोटीन होता है। कॉन्ड्राइटिन प्रोटीन ये घुला हुआ होता है जो कि उपास्थियों को लचीलापन प्रदान करता है। तो अस्थियों की तुलना में उपास्थियां लचीली होती है। काम क्या करते थे, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ये अस्थियों को कनेक्ट करती है, आपस में अस्थियों को जोड़ने का काम करती है और कुछ अंगों को आधार भी प्रदान करती है। जैसे अगर मैं कहूं कि हमारे गले में जो कंठ है तो ये उपास्थियों से मिलकर बना हुआ है, तो इस प्रकार से उपास्थियों का भी हमारे शरीर में के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो शरीर का जो ढांचा है जो अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर बना होता है, स्टूडेंट इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कंकाल तंत्र कहते हैं। हम आगे बात करते हैं तो उस उपास्थियों का भी बीच बीच में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और हमारे कोर्स में एनसीईआरटी में उपास्थियों पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया है, मुख्य जोर दिया गया है अस्थियों पर। तो हम अस्थियों से मिलकर जो हमारा कंकाल बना हुआ है, बीच बीच में जो उपास्थियां यहाँ पर आएगी कनेक्ट करेगी अस्थियों को, उनकी भी बात कर लेंगे। तो अस्थियों से मिलकर जो कंकाल बना है, हम इस पूरे कंकाल तंत्र की एक संरचना को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ तक की बात के बाद हम कंकाल तंत्र की संरचना के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। कंकाल तंत्र की संरचना देखिए, कंकाल तंत्र की संरचना को हम दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल